ये हमारी भावी पीढ़ी है, यही निर्माता है, यही भारत माता के मुकुट मणियों को सजाने वाली पीढ़ी है। इसलिए आज हम सबको एक होना है, आज हम सबको एकाकार करना है। हमें अपने आप के अंदर जात पात को छोड़ना है। इस जात पात के झगड़ों ने हमें खंड खंड कर दिया, हमें तोड़ दिया, हमें बिखेर दिया। और जब तक ये बिखरे हुए फूल रहेंगे कुछ काम आने वाले नहीं। और सब हम एक पुष्प से माला बन जाएंगे तो भारत माता के चरणों में हम समर्पित हो सकेंगे। क्योंकि हम लोगों ने किया है, ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, ये जात पात हम लोगों ने फैलाई है। और इस जात पात के फैलाने से हमारे ऊपर ये संकट आन पड़ा है। हम बट गए हैं, खंडित हो गए हैं। और दूसरे धर्म के लोग सब एक ईश्वर को मानते हैं, एक आवाज के अंदर खड़े होते हैं। लेकिन हमारे हिंदू लोग या तो सोए हुए हैं और जागे हुए भी हैं तो औपचारिकता करते हैं। मंदिर के देवालय के अंदर आकर के भी हमारी कोई उपस्थिति नहीं होती है। मंदिर की घंटियां भी मशीन बजाती है। अब आप सोच के देखो, यदि हम भगवान के पास हाजिर नहीं हो सकते तो फिर कहाँ जाएंगे बताओ। और जब तक देव शक्तियां, जब तक परम शक्तियां प्रकट नहीं होंगी, जब तक देव शक्तियों का प्रागट्य नहीं होगा, तब तक हमारा राष्ट्र बचने वाला बहुत मुश्किल काम है। और मातृशक्ति तो धर्म में आगे है ही, लेकिन पुरुषों से भी आग्रह है कि आप सब भी आएं और अपने मनकों में अपनी माला के अंदर भगवान का आह्वान करें, बालाजी महाराज का मंत्र का गान करें, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें, ताकि बालाजी महाराज किसी न किसी रूप में आकर के हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर सके। और नियम से करें। आप ये नहीं आज भज लिया, कल भज लिया, फिर छोड़ दिया, क्योंकि संकट हमारे ऊपर आ रहा है। और आप यदि सोते रहे तो महाराज बहुत देर हो जाएगी। इसलिए एक बनो, बटो मत, जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू एक बनेंगे, नेक बनेंगे। और एक बनकर के हुंकार मारेंगे ना तो महाराज जितने भी आतताई लोग हैं, जितने भी बुरी धारा वाले लोग हैं, जितने भी संक्रमण फैलाने वाले लोग हैं, उनको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। और ये शक्ति दिखाने का अवसर भगवान ने दिया, ये आखिरी अवसर है। इसलिए सब जागे, सारे हिंदू एक होकर के हुंकार लगावें, सारे हिंदू एकजुट होकर के अपना बल लगावें, शक्ति लगावें, अपने मंत्र में, अपने ग्रंथ में, अपने घर में छुआछूत को मिटाते हुए सब एक बनने का प्रयास करें। यदि एक रहोगे तो भारत माता कभी भी दुखित नहीं होगी। इसलिए आज की संध्या आप सबको संकल्प लेना है। हमें यदि कोई परिचय पूछे तो हमें अपनी जात नहीं बतानी है, एक ही नाम लेना कि मैं हिंदू हूँ। क्या कहना है? मैं हिंदू हूँ। और जब आप एक बनोगे ना तभी हम राष्ट्र को बचा सकेंगे। आप सब आने वाले 11 तारीख को हम भी चंद्रवासा के अंदर हिंदू सम्मेलन में आएंगे, हमारा भी वहाँ कार्यक्रम है। और 11 तारीख को यहाँ जो बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, अपने प्रदर्शन दिखाने का कार्यक्रम है, अपनी शक्ति दिखाने का कार्यक्रम है। सारे के सारे हिंदू लोग, सारे के सारे सनातनी लोग एक होकर के उस दिन हुंकार भरेंगे, ताकि माँ भारती खिलखिला उठेगी, गदगद हो सकेगी। समझ में आई ना बेटा? जितने जवान बच्चे यहाँ बैठे उनको आगे आना होगा। और आप जब आगे आएंगे तभी ये शूरवीरता का बिगुल बजेगा। आप गुरु गोविंद सिंह जी को देखो, आप छत्रपति शिवाजी को देखो, आप देखो महाराणा प्रताप को देखो। यदि ये दासता स्वीकार कर लेते, यदि ये गुलामी स्वीकार कर लेते तो ये भी सुख भोग सकते थे। लेकिन इन्होंने दुख को चयन किया, इन्होंने संघर्ष का चयन किया, इन्होंने युद्ध का समर्पण के लिए आगे आए। तो जब युद्ध किया तभी जीते। आज युद्ध का समय है। आज भारत में अराजकता फैल रही है। आज बड़े मुश्किल की घड़ी में हम लोग गुजर रहे हैं। इसलिए सावरिया सेठ से जिस तरह सावरिया सेठ ने नानी भाई का मायरा भरा, हम सब लोग हुंकार भरेंगे, हे सावरिया सेठ बहुत मायरा भर लिया, अब तो आप अपना सुदर्शन चक्र उठा करके आतताइयों को समाप्त करें। अब यही प्रार्थना में जोड़ना है। भगवान की हर प्रार्थना में भगवान को आह्वान करना है, बालाजी को आह्वान करना है। हे पवन पुत्र, जिस तरह आपने लंका नगरी को तहस नहस कर दिया, हे महावीर बजरंगबली जागो जागो। और हम सब ने किसी की न किसी रूप में वो बालाजी महाराज की शक्ति का प्रवाह करो, ताकि एक नहीं, दो नहीं, हजार हनुमान जी की
की शक्ति इस धराधाम के ऊपर प्रकट हो सके और हम अपने धर्म को बचा सकें। इसलिए सब आप एक बने और एक होकर के आगे बढ़े तो बहुत सुंदर भविष्य हम सबका हो सकेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल तो। इसलिए एक बार जोर से बोलेंगे, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। हम सब पे महादेव की कृपा बनी रहे, हम सब के ऊपर भगवान सांवरिया से